जिस महीने गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी हो रहा हो, बुध राहु का जड़त्व दोष एवं सूर्य राहु का ग्रहण दोष भी बन रहा हो, ऐसे महीने का मासिक राशिफल अप्रैल 2023 का 30 दिनों का पूरा ही हाल यहाँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। गौर कीजिएगा, चंद्रमा का प्रभाव 9, 10 एवं 11 अप्रैल 2023 के साथ यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में रहेगा। शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में अपने मूल त्रिकोण में, परंतु राशि से चतुर्थ होने की वजह से ढैया का क्रम चलता हुआ इनकी तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। जहां राहु पहले से चलायमान है तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी यहाँ मेष राशि स्थान में यानी अपने मित्र राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी 22 अप्रैल 2023 से, परंतु वहीं गुरु राहु का चांडाल दोष प्रभावी रहेगा। हालांकि ये गौर कीजिएगा कि राहु षष्ठ भाव में यानी प्रथम त्रिक के साथ में अपने फलाफल में एक अलग तरीके की वृद्धि के प्रतिमान को स्थापित करने वाले होते हैं, तो वहीं देवगुरु की जो दृष्टि संबंध का आधार है वो यहाँ प्रमुखतया तुला राशि स्थान पर एवं साथ ही साथ में धनु राशि स्थान जो कि इनकी मूल त्रिकोण है एवं कर्म भाव पर जुड़ा रहेगा। शुक्र 6 अप्रैल 2023 से ही सप्तमेश होकर सप्तम भाव के साथ में, इसी वजह से मालव्य योग निर्मित होने वाला होगा। तो वहीं मंगल अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे पूरे ही महीने, परंतु बुध एवं मंगल का परिवर्तन संयोग भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे। केतु की स्थितियाँ नैसर्गिक तौर पर द्वादश भाव में ही है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णायक मौकों पर अपनी क्षमता, यदि इनकी चर्चा करें तो व्यक्तित्व में झुंझलाहट अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। छोटी छोटी बातों में एंग्जाइटी से बचिएगा। मंगल व्यक्ति को डिसिप्लिन देते हैं, परंतु जहां पर अगले व्यक्ति विशेष का डिसिप्लिन कामकाज में निकल कर नहीं आ पाता, व्यक्ति वहीं पर रिएक्टिव हो जाता है, आक्रोश का शिकार हो जाता है। इस महीने ऐसी स्थितियों से बचें। वहीं इंटरव्यू में जो कई बार फैब्रिकेटेड फैक्ट्स होते हैं, हम ये सोच ही नहीं पाते और अपनी बात को रखते हुए ऐसे फैब्रिकेशंस के साथ में चलने लगते हैं, या फिर ओवर एक्साइटेड होकर ऐसे कमिटमेंट कर देते हैं जो आगे जाकर दुविधाओं का बड़ा सिरा बनते हैं। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभालने की इस महीने आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि यदि आप कम्युनिकेशन प्लस आईटी फील्ड के साथ में हैं तो जो बुध और मंगल का परिवर्तन है स्पष्ट करता है कि आप ऐसे क्षेत्र विशेष में कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, या फिर कोई भी स्टार्टअप आपको ऑफर दे रहा है, लग रहा है आपको कि बहुत बड़े सिरे के साथ में आगे बढ़ना हो सकता है, तो वहाँ किसी और गुंजाइश को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। खुद को पूरी ही ताकत के साथ में आगे बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत रहेगी। मेडिकल फील्ड के साथ में बहुत ज़्यादा नएपन की स्थितियों से आपको इस महीने थोड़ा संभलना चाहिए। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो कुछ धोखे की स्थितियां सामने आ रही है उससे घबराहट की ज़रूरत नहीं, और ये नहीं सोचना है कि इस व्यक्ति विशेष ने ऐसा किया। हम यही सोचें कि कंस्ट्रक्टिव नोट पर अभी ही ये चीज़ें मालूम चल गई जिससे आगे जाकर हम और संभल कर चल पाएंगे। ये इस महीने की एक महत्वपूर्ण स्थिति। डिसाइसिव मूवमेंट्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस का बेस होता है वो लो हो सकता है। फिर से निवेदन, ऐसी अवस्थाओं से संभलिएगा। द्वितीय भाव अभी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। गौर करें कि जो धन भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं वो अब 22 अप्रैल 2023 से लंबे समय अवधि के लिए यहाँ पर मेष राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। हालांकि शुरुआती जो 22 दिन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर जो डिसीजंस आप लंबे समय से रोके हुए थे वहाँ पर अब एक अलग यात्रा शुरू होने वाली होगी। कम्युनिकेशन के साथ में आपके कामकाज का जुड़ाव रहा है तो वहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच मंगल की वजह से आपको मिल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भीतर की ताकत यहाँ कामकाज में निकल कर आनी चाहिए वो भी बनी रहेगी। यहाँ दो महत्वपूर्ण गतिविधियाँ और भी है। देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने ही एक तरह से मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे एवं मंगल भी वहाँ दृष्टि निक्षेपण रख रहे हैं। तो जो घर परिवार के साथ में निर्णय लंबे समय से नहीं लिए जा रहे थे, स्थान परिवर्तन करना है परंतु वहाँ से एक स्वीकारोक्ति नहीं आ पा रही है, घर परिवार
आनाकानी कर रहा है, वहाँ से एक सहयोग की परिधि आपके लिए निकल कर आ सकती है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद में यहाँ एक पॉजिटिव इंडिकेशन का बेस इस महीने है। तो वहीं जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन में अभी अभी नए सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये जो पूरा ही महीने का अंतराल है एक अलग फ्लॉलेस अप्रोच को एस्टेब्लिश कर रहा है, शुरुआत में भी और 22 अप्रैल के बाद में भी। जिसकी वजह से वहाँ से जो आर्थिक पक्ष में वृद्धि आपके लिए प्रतीत होगी वो लंबे समय की स्थितियों को आपके लिए आरोहित करते चली जाएगी, जहां से आप रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि किसी भी व्यक्ति विशेष की मदद करने की ओर जाना है, फाइनेंशियल लेवल पर अपनी लिमिट को डिसाइड करके रखिएगा, ये एक निवेदन। कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष के साथ में बेहतरी, जो महानुभाव फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए यह महीना और ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि जब देव गुरु बृहस्पति धनेश होकर ऋण भाव के साथ में जुड़े हुए हों, भले ही बुध और गुरु ओवर थिंकिंग देते हैं, परंतु एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये निकल कर आता है कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति अपनी यात्रा को बहुत अच्छे से बढ़ा पाता है। पराक्रम की चर्चा करें तो आप देखिएगा कि जो मंगल का दृष्टि संबंध है वो एक तरह से अपने उच्च राशि स्थान के साथ में रहने वाला होगा। इनकी 8वीं दृष्टि हो गई। इसी के साथ पराक्रमेश का चतुर्थ भाव में होना ये स्पष्ट करता है कि यहाँ आपके लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज नेटिव प्लेस की ओर रुख मोड़ सकते हैं। इसी वजह से प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों के साथ में जर्नीज यहाँ इन्वॉल्व है। वहीं पर आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं और अब लंबे समय के बाद में एक मौका मिल रहा है कि घर के पास जाया जाए और वहाँ से अपने कामकाज को स्थापित किया जाए। तो इस अवसर को गंवाने की आवश्यकता नहीं, पूरी ही ताकत के साथ में उस ओर जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। बेहतर से बेहतर परिणाम यहाँ समक्ष उल्लेखित होते चले जा रहे हैं। वहीं ये भी गौर करें कि जब पराक्रम के अधिपति चतुर्थ भाव में हो और आप अब धीरे धीरे रियल एस्टेट की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हों, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हों या ऐसा व्यापारिक स्तर शुरू कर रहे हों जो कि ज़मीन संबंधी कामकाज के साथ में होता है, उसमें भी पुरानी ज़मीन संबंधी कामकाज, उसमें और अधिक बेहतरी कही जाएगी। अब यहाँ पर आप यदि स्वयं को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़ना चाहते हैं, भले ही मित्र हो या फिर भाइयों के साथ में सकर्म संबंध जुड़ रहा हो, जो कैलकुलेशंस होती है कामकाज की उसको बहुत ज़्यादा स्पष्ट करके ही आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। ये एक निवेदन प्रमुख तौर पर आपसे करना चाहेंगे। और वहीं ये भी गौर करें आप कि यहाँ से जो समय सामने रहेगा उसमें कोई प्रमोशन आदि अटकी हुई थी, उसमें अभी भी थोड़ा सा समय लग सकता है। मन के भीतर कोई भी नकारात्मक संकेत लाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है, ये स्पष्टता रखें। चतुर्थ भाव की ओर यात्रा को बढ़ाते हैं तो यहाँ भले ही ढैया का क्रम चल रहा हो, परंतु घर परिवार की ओर से सहयोग आपके लिए प्राप्त होता चला जाएगा। निर्णायक मौक़ों पर जो एक तरह से मानसिक सुख होता है, जहाँ से हमको ये देखना होता है कि इस कामकाज की ओर जाएंगे और मेंटल ब्लिस मिलने वाली होगी, वो एक क्रम आपके साथ में प्रवर्तमान है। इसी के साथ में ये भी गौर करें कि आजीविका के माध्यम में आप वर्षों की नींव लगाना चाहते हैं, कोई भी ऐसे कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं जहाँ स्टेबिलिटी का नोट एक अलग सिरे के साथ में स्थापित रहे, वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। ये स्पष्टता अपने मन में रखनी होगी कि आप यहाँ कोई इंडस्ट्रियल वर्क की तरफ जा रहे हैं। पार्टनर उसी समय साथ में जोड़ने वाले हों जब आपको बहुत अधिक आवश्यकता हो। मनी इन्फ्यूज़न के साथ में चलता हुआ व्यक्ति कई बार सोचता है कि उसे जोड़ लिया जाए, यहाँ से वो व्यवस्था कर ली जाए, परंतु ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को थोड़ा सा संभालें। जहाँ तक हो सके इंडस्ट्रियल पोजीशन में एकल बोते काम करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। वाहन संबंधी कामकाज के साथ में, भले ही वो लग्जरी से संबंधित हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित, आप यहाँ स्वयं को एक अलग हस्तक्षेप के साथ में देखने वाले होंगे। एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज भी तीव्रता देता चला जा रहा है। पंचम की चर्चा करें तो सबसे पहले पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, जहाँ गुरु राहु का चांडाल दोष निरंतर तौर पर निर्मित रहने वाला होगा। ये स्पष्टता यहाँ रखें कि आपकी क्षमताएं 22 अप्रैल तक बहुत अच्छे से सहयोग दे रही है। 22 से 30 अप्रैल तक अपने कैलिबर के साथ में जो कन्फ्यूजन्स निकल कर आते हैं वो एक स्टेट साथ में रह सकती है। स्टॉक मार्केट में
यहाँ जो शुरुआती 14 से 15 दिन का समय रहेगा वो और उत्तम कहा जाएगा, जब सूर्यदेव की स्थितियाँ भी पंचम भावस्थ रहेगी। उसके बाद आप निवेश में बहुत ज़्यादा संभलें, जल्दबाजी दिखाने से बचें। संतान पक्ष के साथ में वैचारिक मतभेद आ सकते हैं, उनके लिए कोई भी एजुकेशन लोन की तरफ जाना है, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था करनी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी एडमिशन ले रहे हैं चेक कर लिया जाए, जिस जगह वो जा रहे हैं सारी पोजीशंस को एक क्लैरिटी के साथ में बना दिया जाए, ये ज़रूरत रहेगी। वहीं विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाते हुए महानुभाव स्वयं भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले रहें। यहाँ पर जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनके लिए 1 से 14 अप्रैल तक के समय में यात्राओं को अवॉइड करके चलने की रिक्वायरमेंट उसके बाद में ठीक ठाक समय अंतराल कहा जाएगा। वहीं इस यात्रा को बढ़ाएं हम षष्ठ भाव की ओर, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि सारे ही परिवर्तन यहाँ जो प्रमुख तौर पर हैं वो षष्ठ भावस्थ क्रम की परिधियों को दर्शाते हैं। इसी वजह से सबसे पहले तो शत्रु पक्ष हावी नहीं है, आप ज़बरदस्ती उनके साथ में कोई भी संवाद करने से बचिएगा, इग्नोरेंस के अप्रोच को अपना कर चलें। परंतु स्वास्थ्य में यहाँ थायराइड, साथ ही साथ में जो स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम्स लंबे समय से अब ठीक थी, वहाँ पुनः यदि दुविधाएं निकल कर आती है तो आपको संभलने की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं रहेंगी। ये स्पष्टता अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा कि 6th हाउस की पोजीशन की वजह से एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है, और वहीं जो आर्थिक स्तर पर आप कोई भी कामकाज करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं या फिर मैनेजमेंट के साथ में फाइनेंस के कोई भी अप्रोच है, उसमें कोई भी नया अवसर आता है या स्वयं का कामकाज करने का भी कोई मौका आता है, उसको बिल्कुल भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। पूरे ही तारतम्य में और अपनी जो एकाग्रता होती है उसके साथ उस और बढ़ने की पूरी ज़रूरत रहेगी। ये 6th हाउस की एक प्रिसाइज कैलकुलेशन है। हालांकि यहाँ जो बुध मंगल का परिवर्तन है वो भी प्रभावी है, इसी वजह से आपके लिए यहाँ सर्विसेज के साथ में जो भी आउटसोर्सिंग की अप्रोच जुड़ी रहती है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ आप यहाँ अपने नाम को एक अलग ख्याति के साथ देखने वाले रहेंगे। बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। मालव्य योग निर्मित हो रहा है, परंतु शुक्र यहाँ पर कारक भाव को हानि पहुँचाने वाले होते हैं। पुनः एक तरह से ये स्पष्टता भी यहाँ साथ में रहेगी कि इनकी दृष्टि प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है। आपकी प्रेजेंटेशन की अप्रोच बढ़ेगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज या कोई भी ऐसा कार्य जो कि सौंदर्य प्रसाधन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर शुक्र की ताकत देखते ही बनती है। शुक्र यहाँ स्वराशि स्थान में है, इसी वजह से व्यापारिक जीवन के अंदर आप लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बने रहेंगे। इसी वजह से समय जाया नहीं होने पाए, ये आप गौर कीजिएगा। दूसरी अवस्था क्रम में एक व्यवस्था बारंबार याद रखने की आवश्यकता आपको है कि यहाँ कामकाजी जीवन के अंदर अवरोध हटते चले जा रहे हैं, आपकी यात्रा और अधिक आगे बढ़ती चली जा रही है। किसी भी स्तर पर अब रुकावट अपने लिए देखने वाले नहीं हो, ये मूल मंत्र अपना कर रखिएगा कि यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ा सा संभल कर चलेंगे, जल्दबाजी में निर्णय नहीं। वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में यहाँ जो कई बार एक बनावटीपन निकल कर आता है, समय की वजह से इतनी चर्चा नहीं हो पाई, आत्मीय भाव नहीं जुड़ पाए और व्यक्ति एक तरह से अपनी बातचीत के अंदर उन चीज़ों को दूर रखने का प्रयास करता है जो है उस स्पष्टता के साथ में चलने का प्रयत्न कीजिएगा, उसमें ज़्यादा बेहतरी। तो वहीं अष्टम की ओर इस यात्रा को बढ़ाते हैं, तो यहाँ अष्टमेश षष्ठ भाव में और षष्ठेश अष्टम भाव में, इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य स्थितियाँ हैं अब वो आपके लिए एक अलग तीव्रता दिखाने वाली होगी। वीज़ा संबंधी इशूज़ अटके हुए थे, कोई भी और ऐसी पोजीशन अटकी हुई थी जहाँ से कोई प्रोबेबिलिटीज़ बन ही नहीं पा रही थी, वहाँ अब एक अलग लेवल आपके लिए एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। ये भी गौर करें कि आप रिसर्च संबंधी कामकाज में हैं, भटकाव के बाद जो एकाग्रता है वो देखते ही बनती है, परंतु मेटल संबंधी कामकाज में अभी भी थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयत्न करें। नवम भाव की चर्चा करें तो शुरुआत में तो देवगुरु बृहस्पति 22 दिनों के लिए अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये स्पष्टता यहाँ साथ साथ चलायमान रहेगी कि आप हायर एजुकेशन के साथ में उस समय तक डिसीजन लेने वाले हो सकते हैं, और वहीं पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में आपके आजीविका का माध्यम जुड़ा हुआ है तब भी आपके लिए बेहतरी। अब जो हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज है, टिम्बर उद्योग के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी और विधा का कामकाज है, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप वैकल्पिक व्यवस्थाओं को देखने से बचिएगा। अपनी ऊर्जा के साथ में जो समय समागम साथ में है उस और चलने की पूरी कोशिश करते चले जाइएगा। ये एक प्रमुख निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं ये भी आप गौर करने वाले रहें
कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति भी आपके लिए निरंतर बनी रहेगी। अनुभव शुरुआती तौर पर सहयोग दे रहे हैं। वहीं दशम भाव की चर्चा करें तो शुरुआत में तो योग कारक आधार बनेगा। देखिएगा कि दशमेश होकर सूर्यदेव पंचम भाव में रहेंगे, तो जो भी जातक यहाँ नौकरी पेशा जीवन के साथ हैं, अप्रैल 2023 तक आपको कोई भी नई टास्क मिलती है, किसी भी तरीके का ऐसा कामकाज मिलता है जहां अनुभव नहीं है, आपका बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत रहेगी, उसी अप्रोच के साथ में खुद को लेकर चलिएगा। रिजल्ट्स के साथ में एक अलग पॉजिटिव बेस आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। रुकावट और बाधा नहीं, और इसी के साथ में ये भी गौर करें कि पिता के साथ संबंधों में बेहतरी, परंतु जो यहाँ 14 अप्रैल के बाद की यात्रा है एवं 22 अप्रैल के बाद की यात्रा है, कार्यों का अटकना, थोड़ा सा भटकना, उसके बाद में रास्तों का सही होते चले जाना, ये एक सिरा यहाँ आपके साथ में स्थापित रहने वाला होगा। तो वहीं पर यह स्पष्टता भी आप रखें कि यहाँ सोलर संबंधी कामकाज और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में भी एक अलग बेटरमेंट आ सकता है। लाभ भाव, यहाँ लाभेश होकर जो बुध की स्थितियाँ षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है, इसी वजह से यहाँ लाभ हुए, परंतु खर्चे भी वैसे ही बनते चले गए। लाभ के साथ ही साथ जो उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि और बेहतरी निकल कर आएगी, वहाँ थोड़ी सी रुकावटें आई। ऐसी व्यवस्थाएं आपको मन से थोड़ा सा परेशान करने वाली हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। ये भी याद रखें कि प्रत्येक कामकाज में बहुत अधिक अपेक्षा इस महीने रखने से बचें। अपने एक फ्रेम के साथ में एस्टेब्लिश रहिएगा, यानी कि जो कामकाज किया है, भले ही इस महीने एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु आगामी क्रम के साथ में वो ही बेहतरी। द्वादश के केतु की वजह से मोक्ष कारक स्थितियों का यहाँ पर निर्माण होता है, यानी कि मोह धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं, और इसी के साथ में मन एक अलग उच्चत्व को प्राप्त करता है, जहाँ से आध्यात्मिक चिंतन में प्रगति, परंतु यही स्थिति खर्चों को बढ़ाती है, वहाँ से संभलिएगा। विदेश संबंधी आधार यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे कहे जाएंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में इस महीने 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अधिक संभलने का प्रयत्न करें। कहीं पर भी ओवर एक्साइटेड होकर अपनी बातचीत को रखने से बचें। यदि कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष में गिरे हुए हैं तो हनुमंत उपासना को इस महीने भी आधार क्रम बनाकर चलिएगा। तो ये था मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अप्रैल 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।